नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लीगल हेल्प एंड अवेयरनेस चैनल इटालियन लीगल एडवाइजर्स में। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी कारण से आप लोन की इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाते हैं और जिसके बाद बैंक लोन रिकवरी वाले आपको परेशान करते हैं या धमकाते हैं, तो क्या ये लीगल है या बैंक्स को रिकवरी के टाइम पर किन बातों का ध्यान रखना होता है, ये हम अपने इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर इटालियन लीगल एडवाइजर्स को फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल हम तकरीबन हर काम के लिए लोन ले लेते हैं, जैसे कि फ़ोन, टीवी, वॉशिंग मशीन वगैरह। ये सब लेना है तो लोन ले लिया, पढ़ाई करनी है तो एजुकेशनल लोन ले लिया, बिजनेस करना है तो लोन ले लिया, कहीं घूमने जाना है तो पर्सनल लोन ले लेते हैं, या फिर गाड़ी या घर लेना हो तो कार लोन या होम लोन ले लेते हैं। ये सोचकर कि अभी हमारी कमाई अच्छी है और हम बैंक को धीरे धीरे इस लोन को चुका देंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी किश्त टूट जाती है और हम उसको समय पर भर नहीं पाते। ऐसे में बैंक रिकवरी वाले आपको फ़ोन करके परेशान करते हैं। कई बार आपके घर आके गाली गलौज करते हैं। ऐसे में हमारे मन में सवाल आता है कि क्या ये लीगल है? क्या बैंक वाले ऐसा कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको ये समझा दे कि लोन जो है वो दो ही तरह के होते हैं। एक सिक्योर्ड लोन जिसमें हम अपना कुछ सामान, प्रॉपर्टी को बतौर सिक्योरिटी रखते हैं और फिर बैंक हमें उसके अगेंस्ट में फंड्स देता है जिसको हम किश्तों में वापस करते हैं। दूसरा टाइप होता है अनसिक्योर्ड लोन, जिसमें हम बैंक में कुछ भी सिक्योरिटी के तौर पर नहीं रखते हैं और बैंक हमें हमारी कमाई या आईटीआर के आधार पर एक सर्टेन अमाउंट लोन दे देता है। दोनों ही कैटेगरी में हमें बैंक को उससे लिया हुआ लोन किश्तों में वापस करना होता है। ये किश्त देने के लिए हम बैंक को ईसीएस देते हैं या फिर एनएसीएच फॉर्म देते हैं, जिसके बाद बैंक हर महीने आपके खाते में से उस रकम को निकालता है। अब ये पॉसिबल है कि किसी रीज़न से आपके पास पैसे ना हो और आपकी इंस्टॉलमेंट बाउंस हो जाए, तो ऐसे केस में आपके ऊपर ईसीएस रिटर्न चार्ज भी लग जाते हैं। और कई बार तो लोन लेने के बाद किसी कारण से आप बैंक को इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाते, जिसके कारण बैंक वाले आपको फ़ोन करते हैं, पैसे मांगते हैं और कई बार तो गलत भी बोल देते हैं। तो आपको ये बता दूं कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। लोन की पेमेंट रिकवरी एक सिविल मैटर है, जिसमें अगर बैंक वाले आपको एफआईआर करवाने की धमकी देते हैं, तो आपको बता दें कि इंडिया के किसी भी थाने में आपके खिलाफ कोई भी एफआईआर नहीं हो सकती। बैंक आपके खिलाफ रिकवरी सूट फाइल कर सकता है अपने लोन की रिकवरी के लिए, लेकिन उससे पहले भी कुछ प्रोसेस है जो बैंक को फॉलो करना होगा। आइए जानते हैं क्या है वो प्रोसेस। अगर आपकी एक इंस्टॉलमेंट बाउंस हो गई तो बैंक वाले आपको कॉल करेंगे और इंस्टॉलमेंट पे करने को बोलेंगे, जो कि गलत नहीं है, लेकिन वहाँ बैंक वाले आपको गलत नहीं बोल सकते और साथ ही उनको सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में ही फ़ोन करना होगा। अब मान लेते हैं कि अगर कोई बैंक वाला आपको फ़ोन करके गलत बोलता है या गाली गलौज करता है, तो ऐसे में आप उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दे सकते हैं। कई बार बैंक से रिकवरी वाले आपके घर आ जाते हैं और आकर आपको धमकाते हैं, आपके साथ गलत बिहेव करते हैं, तो ये भी पूरी तरह से गलत है। सबसे पहली बात तो कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर तब तक नहीं आ सकता जब तक उसके पास बैंक की तरफ से ऑथराइज्ड होम विजिट लेटर ना हो। उसके साथ ही बैंक वो लेटर आपको भी भेजेगा, जिसके बाद ही कोई भी एजेंट आपके पास आकर आपसे बात कर सकता है। इसके साथ आपके पास जब भी कोई रिकवरी एजेंट आए तो आप उससे आईडी कार्ड की डिमांड करें, और यदि उसके पास कार्ड ना हो तो आपको उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। साथ ही आप होम विजिट लेटर और अपनी लोन अकाउंट स्टेटमेंट भी मांगिए, और अगर ये एजेंट के पास नहीं है तो आप उसे क्लियरली इनकार कर सकते हैं उससे बात करने के लिए। अगर फिर भी वो आपकी बात ना सुने और गाली गलौज करे या मिसबिहेव करे, तो आप उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करें
और साथ ही आप आरबीआई को भी इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके साथ एक बात और ध्यान देने वाली है कि बैंक तब तक आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक आपकी लगातार 3 इंस्टॉलमेंट्स ना टूट जाए या फिर वो लोन एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट में ना चला जाए। एनपीए होने के बाद ही बैंक आपके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई कर सकता है। तो ये ध्यान रखिए कि कोई भी रिकवरी एजेंट ऐसे ही आकर आपको धमका नहीं सकता और ना किसी भी बैंक के पास ये अधिकार है कि वो आपके घर आकर आपके साथ मिसबिहेव करें। इसके साथ आपको आजकल हो रहे फ्रॉड नोटिस स्कैम से भी बचकर रहना है। कई रिकवरी एजेंट्स आपके पास फ्रॉड नोटिस या सेटलमेंट लेटर लेकर आ जाएंगे और आप उनको पेमेंट कर देते हैं, जिसके बाद भी आपका लोन सेटल नहीं होता। तो ऐसे फ्रॉड से बच कर रहे और जब तक पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए कोई भी पेमेंट ना करें। अगर आप रिकवरी एजेंट्स से परेशान हैं और उनसे बचने के लिए किसी भी तरह की हेल्प चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हेल्प करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी तरह की लीगल हेल्प के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहाँ अपना मैसेज छोड़ें। हम आपको जल्दी ही जवाब देंगे। मिलूंगी जल्दी ही अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।